हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम डिज़ाइन प्रोसीजर्स देखेंगे। हमारे पास कॉम्बिनेशन सर्किट्स में हमारे पास के मैप था सर्किट सिंप्लीफाई करने के लिए। इसी तरह हमारे पास क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें जो हमारे पास कोई भी डिस्क्रिप्शन हो उससे हम स्टेट डायग्राम बना सकें। ठीक है, और हमारे पास लेट्स से वो कोई भी एक डिस्क्रिप्शन किसी भी एक प्रॉब्लम की गिवन हम उससे स्टेट डायग्राम बना लें। उसके बाद हमने जिस तरह स्टेट रिडक्शन वाला देखा था हम उसकी जो डायग्राम से हम स्टेट रिड्यूस हो सकते हैं तो हम उसे रिड्यूस कर लें। उसके बाद हम उससे रिड्यूस जो भी हमारे पास रिड्यूस स्टेट्स हैं उनको हम कोई भी बाइनरी वैल्यूज दे दें। लाइक हमने एक काउंटिंग वाइज दी थी वैल्यूज, उसके बाद हमने ग्रे कोड दिया हुआ था और उसके बाद हमने वन हॉट भी दिया था। हम किसी भी एक तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उन जो स्टेट्स है उनको हम स्टेट टेबल में डाल के जो हमने बाइनरी स्टेट दिया उसको स्टेट टेबल में डालें और हम बाइनरी कोड की स्टेट टेबल निकाल लें। उसके बाद हम कोई भी टाइप का फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं अपनी जो हमारे पास सर्किट है उसके अंदर मैं डीप फ्लिप फ्लॉप यूज करना चाहता हूँ, जेके यूज करना चाहता हूँ या कोई और फ्लिप फ्लॉप यूज करता हूँ, उस फ्लिप फ्लॉप को भी मैं उसके अंदर उसके बाद मैं उस फ्लिप फ्लॉप को चूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो भी इनपुट आउटपुट इक्वेशंस है वो मैं निकालूंगा। लेट्स सपोज कोई भी मेरे पास फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट इक्वेशन क्या होनी चाहिए, आउटपुट इक्वेशन क्या होनी चाहिए, और जो भी इनपुट इक्वेशन होगी किसी भी फ्लिप फ्लॉप की जे के केस में जे और के की जो इनपुट इक्वेशन होगी, डी फ्लिप फ्लॉप में डी की जो वैल्यू होगी उसके साथ जो भी मेरे पास लॉजिक सर्किट बनेगा उसको मैं ड्रॉ करके मैं पूरा लॉजिक डायग्राम बना लूँ। इन स्टेप्स में जो मेरे पास स्टेप 2 और 3 है ये मेरे पास बहुत रेयरली यूज हो रहा था। इन सब को हम फर्दर डिटेल में देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एग्जांपल है, मैंने एक सर्किट डिजाइन करना है जो सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर कंसेक्टिव वंस जिसमें हो। मुझे बताया कि इस सीक्वेंस में कंसेक्टिव 3 वंस आए हैं या उससे ज्यादा वंस आए हैं। मेरे पास फर्स्ट स्टेट है, इसे मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास S1 है। ठीक है, मेरे पास स्टेट 1 है। मैं कहता हूँ मेरे पास जो स्टार्टिंग स्टेट है वो इधर आ रही है। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ मेरे पास इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास उसके बाद उसमें अगर मेरे पास 1 आ रहा है तो मुझे पता चल जाए मेरे पास एक और स्टेट है जिसके पास ही जा रहा है। मैं कहता हूँ ये मेरे पास S2 है। S2 चला गया। ठीक है, और मेरे पास S1 से 1 रीड करके मेरे पास S2 गया। 1 रीड करके मेरे पास सोचिए मैं कहता हूँ 1 रीड करके मेरे पास S2 चला गया। और अगर 0 आ गया तो वो इनिशियल स्टेट पे ही रहे। लेट सपोज से उसे नहीं पता कि लेट सपोज अगर 0 आ रहा है तो वो 0 इनपुट करके जो है वो इनिशियल स्टेट पे ही है। लेट सपोज मैं इसे रिटर्निंग जो मैं गोल करके स्टेट बनाता हूँ मैं 0 रीड करके अपनी स्टेट पे 1 रीड करके दूसरी स्टेट पे चला गया। ठीक है, और अगर इधर से 0 रीड कर लेता है, इधर से 0 रीड करता मतलब एक 1 के बाद दोबारा 0 आ गया तो मेरे पास ये कोई भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचा। इसका मतलब है 1 रीड करके भी मेरे पास दोबारा आ गया। मैंने कहा 0 रीड करके वापस चला जाएगा स्टेट पे, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर में इसके लिए हमें एक और स्टेट की जरूरत है। मैं कहता हूँ मेरे पास S3 भी है, इसको मैं कह देता हूँ S3 भी है मेरे पास। ठीक है, अब इधर से मेरे पास जो मेरे पास इधर से 1 रीड करके मेरे पास जो है वो S3 जा रहा है। मैं कहता हूँ 1 रीड करके मेरे पास S3 जा रहा है। और मेरे पास 0 रीड करके कहाँ जाएगा, मेरे पास 0 रीड करके मैं कहता हूँ मेरे पास 0 रीड करके ये वापस S1 जा रहा है, क्योंकि अगर 2 के बाद 1 आ गया तो कोई फायदा नहीं है, मेरे पास वो डिटेक्ट नहीं हुआ, तो 0 रीड करके
0 रीड करके इनपुट 0 था तो उधर चला गया। ठीक है, सिमिलर वे में मेरे पास एक स्टेट और भी है, एक और भी मुझे चाहिए स्टेट। इसको मैं S4 कर देता हूँ, S4। ठीक है, अब S3 से मेरे पास दोबारा 1 रीड करेगा, तो मेरे पास S4 पे आ जाएगा, 1 रीड करेगा तो 1 रीड कर गया तो S4 पे आ जाएगा। और अगर S3 से 0 हमने कर लिया, 0 रीड करके इधर जाता है और S3 से 1 रीड करके मेरे पास इधर आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे मेरे पास जो है वो इनपुट में 3 वंस, इस पॉइंट पे जब भी इस स्टेज पे मेरे पास आएगा 3 वंस आ जाएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस पॉइंट पे मेरे पास आंसर 1 होना चाहिए, अदरवाइज मेरे पास आंसर 0 होना चाहिए। तो मैं इसकी, ये मेरे पास मोर मशीन बनी तो मैं इसके आउटपुट जो है मैं उसके अंदर ही लिख देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ ब्लैक पे मैं आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं मोर मशीन बनाऊंगा तो मैं उसके आंसर उसके अंदर लिखूंगा। तो इधर मेरे पास है तो मेरे पास 0 आंसर है इसका। मैंने कहा S1 पे मेरे पास 0 आउटपुट है। सिमिलर में S2 पे मेरे पास 0 आउटपुट है, क्योंकि इस टाइम तक डिटेक्ट नहीं हुआ। वंस मीन के मेरे पास डिटेक्ट हो गया। सिमिलर वे में S3 पे भी मेरे पास 0 आउटपुट है, और S4 पे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इधर जो आउटपुट था, तो मैंने कहा 3 और मोर कंसेक्टिव स्टेट्स, तो मेरे पास इधर आउटपुट 1 आना चाहिए। ठीक है, और मैंने 3 और 1 कहा था, इसका मतलब है अगर मेरे पास इधर से 0 आ रहा है, अगर मेरे पास 0 आ रहा है तो मेरे पास सॉरी, अगर मेरे पास 1 आ रहा है तो मेरे पास सेम स्टेट जो है वो रिपीट होती रहेगी, क्योंकि 1 और मोर कहा था मैंने, तो मेरे पास सेम स्टेट आते हुए, और मेरे पास 1 ज्यादा नंबर ऑफ 1s आ रहे होंगे मेरे पास। कहता हूँ इसे, तो मैं इनपुट जो है मेरे पास 1 है तो इधर ही रहे, और अगर मेरे पास 0 आ गई इनपुट किसी भी पॉइंट पे, तो मेरे पास इधर से 0 रीड करके इधर आ जाए, और अब दोबारा से वो सीक्वेंस में चेक कर सकता है कि मेरे पास इनपुट्स आउटपुट क्या आ रही है। ठीक, मैं इसे मार कर देता हूँ, 0 से इधर मार, तो मेरे पास दोबारा इनिशियल स्टेट पे पहुंच गया। अब हम इसको देखें, जब भी मेरे पास एक सिंगल 1 आएगा उसके बाद 0 आ गया तो वापस इधर आ गया, 2 1s आ गए उसके बाद 0 आ गया तो इधर आ गया, और हर पॉइंट पर आउटपुट मेरे पास अभी तक 0 आ रहा है। जो मेरे पास 3 पूरे आ गए तो उसने आउटपुट में 1 कर दिया कि आउटपुट 1 आ गया, और अगर 3 से ज्यादा अगर मेरे पास 1s आ रहे तब भी वो आउटपुट 1 ही करेगा, उसके बाद मेरे पास 0 कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट डायग्राम आ गई है। हम इसके बाद जो हम 2 स्टेप स्टेट डिटेक्शन वाले थे वो हम इसमें नहीं करेंगे, हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास ये रिड्यूस स्टेट है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट का था। ठीक, हमारे पास ये 4 डिफरेंट स्टेट है। इसको मैं कहता हूँ S0 थी मेरे पास, S1 थी, S2 थी, और मेरे पास S3। इनके लिए यूज करने के लिए हम कोई भी 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हमारे पास, क्योंकि अगर मैं उसको काउंटिंग वाली असाइनमेंट करूं तो मेरे पास 0 0 जो कि फर्स्ट के लिए, 0 1 सेकंड स्टेट को डिफाइन कर देगा, 1 0 जो मेरे पास थर्ड को, और फोर्थ को 1 1 कर देगा। अब हम इससे स्टेट टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम ये जो असाइनमेंट है जो हमने की हुई है ये यूज कर लेते हैं। ये जो हमारे पास स्टेट डायग्राम है और हमने स्टेट असाइनमेंट जो की है, अब हम इससे स्टेट टेबल बना लेते हैं। मेरे पास स्टेट टेबल आ गया, टेबल बना लिया। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को देख के उसके अंदर इनपुट आउटपुट लिखता हूँ। मेरे पास कौन सी स्टेट थी? S0 थी, S0। अगर S0 से इनपुट देखूंगा, अगर 0 इनपुट हो S0 पे, और S0 पे मेरे पास 1 इनपुट हो,
ठीक है। सिमिलर में S1 के लिए 0 इनपुट, 1 इनपुट S1 के लिए, S2 के लिए 0 इनपुट, S2 के लिए 1 इनपुट, सिमिलर में S3 के लिए 0 इनपुट और S3 के लिए 1 इनपुट। अब मैंने हर स्टेट के लिए, मेरे पास 4 डिफरेंट स्टेट थी 0 से 3 तक, और उसके लिए मैंने हर इनपुट भी चेक कर दी, ठीक है। उससे स्टेट टेबल हम इस तरह बनाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, S0 से 0 रीड करके मेरे पास वो S0 ही जा रहा है, S1 से भी 0 रीड करके S0 जा रहा है, S2 से भी 0 रीड करके S0 जा रहा है, S3 से भी जो है वो 0 रीड करके जो आ रहा है S0 पे जा रहा है, ठीक है। S0 से 1 रीड करके S1 जा रहा है, S1 से 1 रीड करके S2 जा रहा है, S2 से 1 रीड करके S3 जा रहा है, और S3 से 1 रीड करके S3 पे ही रह रहा है, ठीक है। और आउटपुट मेरे पास के इस पॉइंट पे, अगर हम मोर मशीन का हमने आउटपुट देखा, इस पॉइंट पे भी मेरे पास 0 आ रहा है, इधर भी 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 0 आ रहा है। सिर्फ मेरे पास स्टेट 3 पे 1 आउटपुट है, तो ये मेरे पास स्टेट 3 इन दोनों पॉइंट्स पे है, तो स्टेट 3 पे मेरे पास 1 आउटपुट। अब हमने ये वाली जो हमने असाइनमेंट की, तो वो हम इस जगह पे यूज करते हैं। तो मेरे पास इधर भी S0 है, तो मैं उस जगह पे 0 0 पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास इधर S0 है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ इधर जो है। तो मैं स्टेट जो असाइनमेंट जो मैंने की है, वो वाली असाइनमेंट में इधर पेस्ट कर दूंगा। इधर मेरे पास 0 है, और मेरे पास इधर सिमिलर में इधर मेरे पास S1 है, S1 से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, सिमिलर में S2 है, S2 की जो मेरे पास स्टेट्स है, उसे मैं जो भी हमने साइन की वो S2 से उसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। सिमिलर वे में S3 की जो असाइनमेंट हमने की हुई है, उसे मैं S3 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो इस तरह मेरे पास ये स्टेट टेबल आ जाएगा, जिनके अंदर हमने जो असाइंड स्टेट की है वो गिवन होगी। इस पॉइंट पे हमारे पास बाइनरी कोडेड स्टेट टेबल आ गया। अब हमने सिलेक्ट करना हमने कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। हम इस वीडियो में डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जे के फ्लिप फ्लॉप के थ्रू करेंगे। हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर लिए। मेरा प्रेजेंट स्टेट है, इनपुट है, इनपुट को मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास ये इनपुट है, इसको मैं एक्स कर लेता हूँ, और मेरे पास जो आउटपुट है ये मेरे पास वाई है, ठीक है। इस तरह मेरे पास दो स्टेट्स हैं, तो दो स्टेट्स हम दो फ्लिप फ्लॉप से यूज करते हैं। मेरे पास एक ए फ्लिप फ्लॉप है, और मेरे पास दूसरा जो है मेरे पास बी फ्लिप फ्लॉप है। मैं बी कर लेता हूँ। सिमिलर वे में इधर भी मेरे पास आउटपुट भी है, ए और बी की मेरे पास नेक्स्ट स्टेट है। अगर मेरे पास ये ए और बी की नेक्स्ट स्टेट है, हमने पता है कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो डी फ्लिप फ्लॉप में मेरे पास डी क्यू जो होती है, जो मेरे पास इनपुट होती है, जो क्यू में इनपुट होती है, वो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट बन रही होती है। इसका क्या मतलब है, मेरे पास इस फ्लिप फ्लॉप में ये वाली मेरे पास नेक्स्ट स्टेट इनपुट हुई है, डी की वैल्यू मेरे पास इनपुट इक्वेशन जो है वो मेरे पास एक ये इनपुट है ए की, ये मेरे पास इनपुट है बी की, क्योंकि वो इनपुट जो है वो डी की जो वो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट बन रही है। तो नेक्स्ट स्टेट मेरे पास ये है। अगर ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेट है ए टी प्लस वन, ये मेरे पास था टी प्लस वन, और ये मेरे पास बी टी प्लस वन है प्लस वन। अगर ये मेरे पास दोनों नेक्स्ट स्टेट है, तो मतलब इन फ्लिप फ्लॉप्स अगर ये डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो ये उनकी इनपुट नेक्स्ट इनपुट ये मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब मैं इससे इक्वेशन निकाल लेता हूँ यूजिंग के मैप। अगर हम ए फ्लिप फ्लॉप की अगर हम इनपुट इक्वेशन देखें, तो ए फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट ये, तो हमारे पास ए फ्लिप फ्लॉप में इनपुट भी ये जारी, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमारे पास इनपुट के बराबर होती है, ठीक है।
और अगर मैं इसे के मैप में डालूँ, ये मेरे पास ए बी और एक्स, मेरे पास ये ए बी और एक्स मेरे पास ये के मैप में, अगर मैं ये 3 वेरिएबल के मैप में डालूँ, ठीक है, तो मेरे पास किस वैल्यू पे 1 0 1 2 3 पे 3 पे मेरे पास 1 है, ये मैंने 3 पे 1 डाल दिया, ठीक है। 5 पे मैंने 1 है, 4 5 और 7 पे मेरे पास 1 आ रहा है इसमें, तो मैंने इसको 1 इधर लगा दी और उनकी ग्रुपिंग कर दी, तो मेरे पास इक्वेशन जो है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की मेरे पास ये इक्वेशन है। सिमिलर वे में अब हम सेकंड फ्लिप फ्लॉप की भी इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड फ्लिप फ्लॉप को अगर मैं देखूं तो उसकी ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप था और मेरे पास उसकी जो नेक्स्ट स्टेट थी वो मेरे पास ये, अगर मैं नेक्स्ट स्टेट को सिमिलर वे में अगर मैं प्लेस कर दूं तो मेरे पास इस तरह की दो ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स की इक्वेशन निकालें तो मेरे पास जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट होगी वो ए एक्स प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एक्स आ जाएगी। सिमिलर वे में हम y की भी इक्वेशन निकाल लेते हैं, आउटपुट की जो हमारे पास इक्वेशन है, तो मेरे पास सिर्फ ये एक दो वैल्यूज पे मेरे पास 1 1 0 पे विच इज 6 और 7 पोजीशन पे मेरे पास सिर्फ 1 दे रहा था, तो इस दोनों पे हमने 1 लगा के इसकी वैल्यू निकाली विच इज y इज इक्वल टू ए बी के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम इससे इसका सर्किट ड्रॉ करके देखते हैं। सर्किट ड्रॉ करने में सबसे पहले हम इसके अंदर दो डी फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं। सपोज मेरे पास फर्स्ट ये फ्लिप फ्लॉप है और सेकंड मेरे पास ये फ्लिप फ्लॉप है। इसको मैं कहता हूँ एक क्लॉक लगी हुई है, इसको भी एक क्लॉक लगी है, ये इसका इनपुट डी है और इधर भी इसका जो है इनपुट मेरे पास डी है। ये मेरे पास ए फ्लिप फ्लॉप है तो इसका जो आउटपुट होगा वो मेरे पास ए होगा और ये जो फ्लिप फ्लॉप है मेरे पास बी फ्लिप फ्लॉप है, इसका जो आउटपुट होगा वो मेरे पास बी होगा, ठीक है। y जो है वो मेरे पास a एंड b है, तो इन दोनों का मैं एंड ले लूंगा तो मेरे पास जो ये आउटपुट बन जाएगा ये मेरे पास y बन जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में मैं डी ए निकाल लेता हूँ। डी ए जो है वो मेरे पास ये इनपुट है, ये मेरे पास जो मेरे पास एक इनपुट जो आ रहा है वो मेरे पास एक्स है, तो मेरे पास ए का इनपुट क्या है ए एक्स प्लस बी एक्स। ए एक्स अगर मैं लेके जाऊँ तो मेरे पास ए एक्स कुछ यूं हो जाएगा, इन दोनों का एंड ले लो और बी एक्स का मेरे पास बी में इधर ले जाता हूँ, बी एक्स मेरे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा, ए एक्स और बी एक्स ये हो गया और प्लस मेरे पास इन दोनों का मैं अगर और ले लूँ तो मेरे पास ये इधर का सर्किट बन गया। अगर मैं बी फ्लिप फ्लॉप का अगर मैं इनपुट निकालूं तो मेरे पास है ए एक्स प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एक्स। सबसे पहले मैं बी कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, बी का कॉम्प्लीमेंट मैं इधर इसका नॉट ले लेता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके साथ मैंने एक्स ले लिया तो बी कॉम्प्लीमेंट एक्स हो गया, मेरे पास एंड ले लिया, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट एक्स के साथ ए एक्स का मैंने और लिया हुआ, तो ए एक्स मेरे पास ये मेरे पास ए एक्स था तो इसके साथ मैंने इसको मैं ले आया और मैंने इसके साथ और कर दिया और ये मेरे पास इसका इनपुट हो गया, ठीक है। इस तरह क्लॉक जा रही तो क्लॉक दोनों को कॉमन क्लॉक जा रही, तो मैं इसके साथ क्लॉक बना देता हूँ, तो मेरे पास सर्किट कुछ इस तरह का था। तो अगर हम देखें हमारे पास सबसे पहले डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन थी, उसके बाद हमने उसकी स्टेट डायग्राम बनाई। उससे स्टेट डायग्राम में हमने देखा हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, स्टेट्स में हम उसको हमने उसकी वैल्यूज स्टेट वैल्यूज असाइन की, कोई भी जिसका हमने असाइनमेंट की थी। उसके बाद हमने उसकी बाइनरी कोडेड जो हमारे पास स्टेट टेबल था वो हमने निकाला। उसके बाद हमने फ्लिप फ्लॉप सेलेक्ट किया जो कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप सेलेक्ट किया, उसके साथ हमने डी फ्लिप फ्लॉप के साथ हमने उसकी स्टेट टेबल निकाला था।
ठीक है। उसके साथ हमने उसके फ्लिप फ्लॉप यूज करने के बाद हमने उसकी इनपुट, उस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशन निकाली। डी के केस में जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट होती है वही हमारे पास इनपुट इक्वेशन होती है। उसके बाद हमने उसकी उस इनपुट इक्वेशन को यूज करते हुए हमने उसकी लॉजिक डायग्राम बना दी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे, जेके और टी फ्लिप फ्लॉप के साथ हम इसको किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।